अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग क्लास 12 उर्दू चैप्टर नंबर 10 इब्राहिम सुक्का जो आपके चैप्टर का नाम है, जिसके मुसन्निफ कौन है, सलाम बिन रज़्ज़ाक़। ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये चैप्टर से बहुत सा क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इसलिए अगर अभी तक आप लोग ये चैप्टर को नहीं पढ़े और पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो अभी आपको बस इस वीडियो को देखना है, उसके बाद आपको खुद समझ में आ जाएगा। तो चैप्टर का नाम क्या है, इब्राहिम सुक्का, जिसके मुसन्निफ कौन है, सलाम बिन रज़्ज़ाक़। और ये एक अफसाना है। इसका हम पूरा ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चन इस वीडियो में कवर करने जाएंगे। इससे पहले वाला क्लास में हम इसका लाइन वाले एक्सप्लेनेशन भी करा चुके हैं, यानी कि चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 10 तक अभी तक हम लाइन वाले एक्सप्लेनेशन करा चुके हैं। उसके बाद उसी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। अगर वो क्वेश्चन आप लोग देख लेते हैं और आप एग्ज़ाम देने जाइए, या तो आप पिछले साल या 2-3-4 साल का क्वेश्चन तो आपके पास होगा ही, उसको उठाइए और ये वाला जो हम क्वेश्चन कराते हैं चैप्टर वाइज क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसमें से देखिए आप बाहर से पूछता है, यानी कि चैप्टर 1 से कोई क्वेश्चन पूछा गया है और हम जो पीडीएफ से पढ़ा रहे हैं उस पीडीएफ से बाहर एक भी क्वेश्चन है, पहले ये आप मिला लीजिए, उसके बाद आप लोग क्लास कीजिएगा। उम्मीद है आप लोग को उससे जो भी हम क्लास कराते हैं उससे एक भी बाहर क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप लोग पूरा क्लास करते हैं तो आपको हम गारंटी देते हैं कि आपका बेहतरीन मार्क्स आएगा। तो इसके लिए आपको करना क्या, पहले ये क्लास कीजिए, इसमें हम सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों कवर करेंगे जो बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से समझाएंगे। अगर आप लोग ये क्लास कर लेते हैं तो आपके एग्ज़ाम में इससे जितना भी चैप्टर जितना भी क्वेश्चन पूछा जाएगा 100% है कि अगर आप समझ कर पढ़िएगा तो उसको लिख कर आइएगा। तो पीडीएफ नोट्स भी मिलेगा। अभी अभी हम जो पढ़ा रहे हैं और जो पढ़ा चुके हैं उसका अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए तो वो भी मिलेगा। कैसे मिलेगा वीडियो में हम बताएंगे, अभी आप वीडियो में बने रहिएगा। ऑल क्वेश्चन इन वन सेट, यानी कि चैप्टर 10 का जितना भी क्वेश्चन होता है इसी वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। क्लास चैप्टर 10 कंप्लीट मात्र एक ही वीडियो में। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। तो आपके चैप्टर का नाम है इब्राहिम सुक्का जो सलाम बिन रज़्ज़ाक़ द्वारा लिखा गया है। तो पहले हम इब्राहिम सुक्का के बारे में समझेंगे। तो यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होता है मुसन्निफ़ के बारे में ही पूछा जाता है, और जितना भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग देखते हैं वो आपके अफसाना से या नावल से या खाकास के अंदर का रहता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आप पढ़ रहे हैं तो बस मुसन्निफ़ के बारे में समझ लीजिए, 100% आपका बेहतरीन एग्ज़ाम जाएगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। तो सवाल नंबर 1 है, सलाम बिन रज़्ज़ाक़ को किस साल साहित्य अकेडमी इनाम से नवाजा गया। सलाम बिन रज़्ज़ाक़ को किस साल साहित्य अकेडमी इनाम से नवाजा गया था? तो 2004 ईस्वी में इन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड से नवाजा गया था। याद रखना है, आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है और 2 नंबर में भी कभी कभी पूछ दिया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है, किन 2 ज़बानों के अदब से सलाम बिन रज़्ज़ाक़ का अदबी ताल्लुक़ है। किन 2 ज़बानों के अदब से सलाम बिन रज़्ज़ाक़ का अदबी ताल्लुक़, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो जवाब हिंदी और मराठी ज़बानों से। ये क्वेश्चन भी आपके ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में पूछा जाता है। ज़्यादातर तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में रहता है जो आपका ऑप्शन वाला रहता है, और 2 नंबर में बहुत कम इस तरह का क्वेश्चन रहता है, उसमें थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन रहता है ताकि आप उसको लिखिए। क्योंकि आप अभी क्लास 12 में है तो अब बच्चे तो है नहीं, अब होशियार हो गए हैं, तो आपको वो चेक करेगा, मतलब कॉपी चेक करने वाला आपके अंदर देखेगा क्या आप लिख पाते हैं खुद से आंसर, यानी कि आप पूरा पढ़ लेते हैं और उसके बाद आप रट कर आए हैं जो वो लिख रहे हैं, या आप खुद से बना कर लिख रहे हैं, वही क्वालिटी देखा जाता है। अगर आपके अंदर वो क्वालिटी होगा कि आप बात बना कर पूरा आंसर लिख सकते हैं तो नंबर देने वाला भी बहुत खुश हो जाएगा और आपको पूरा का पूरा नंबर देगा। और आप रट्टा मार कर जाइएगा तो वो उसके ऊपर नंबर दे भी सकता है और उसमें नंबर कुछ काट भी सकता है। इसलिए आप कोशिश कीजिए पूरा चैप्टर को समझने का। हम लाइन वाला एक्सप्लेनेशन भी करवाते हैं, वहाँ जाकर आप पूरा समझ सकते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करवाते हैं, जिसको करने के बाद आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा ऑब्जेक्टिव का, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन तो करा ही रहे हैं। तो अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगला क्वेश्चन आपका है, सलाम बिन रज़्ज़ाक़ के 3 अफसानों के नाम लिखिए। तो सलाम बिन रज़्ज़ाक़ के 3 अफसानों के नाम दर्ज झेल है, इस तरह से भी आप लोग लिख दीजिएगा। उसके बाद नंबर 1 में इब्राहिम सुक्का पहला अफसाना है। दूसरा क्या है, नंगी दोपहर का सिपाही और शिकस्ता बुतों के दरमियान, ये तीसरा अफसाना है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है ये शिकस्ता बुतों के दरमियान, ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछा जाएगा। शिकस्ता बुतों के दरमियान के मुसन्निफ कौन है? तो सलाम बिन रज़्ज़ाक़। इसमें आप लोग को टिक करना है। उम्मीद है आप लोग को क्लास अच्छा लग रहा होगा। तो अभी तक आप लोग लाइक नहीं किए तो 1 मिनट लगेगा, आप उसको लाइक कर दीजिए। अगला सवाल आप लोग का है, सवाल नंबर 4, किरदार एसास 4 अफसानों के उन्वानात और उनके लिखने वालों के नाम बताइए। तो जवाब 1 में इस तरह लिखिएगा, लाजून थी, जिसके मुसन्निफ कौन है? राजेंद्र सिंह बेदी।
और नंबर 2 में क्या है, कालू भंगी, जिसके मुसन्निफ कौन है, कृष्णचंद्र। और नंबर 3 में प्रॉमिस, जिसके मुसन्निफ तो आपको पता ही होगा, जिलानी बानो। इससे पहले हम उसको करा चुके हैं। अगर अभी तक आप लोग वो क्लास नहीं किए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम उस वीडियो का क्लास का लिंक दे देंगे, जहाँ से आप आसानी से कर सकते हैं। या तो आपको डिस्क्रिप्शन से नहीं मिल रहा है तो आप मेरे चैनल में जाइए, वहाँ प्ले लिस्ट बना होगा, जिससे आपको ढूंढने में आसानी होगी। और 5वां नंबर में क्या है, इब्राहिम सुक्का, जो सलाम बिन रज़ाक का है, जो अभी आपका क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं वो। तो इस तरह आप लोग लिख दीजिएगा, आपका 2 नंबर मिल जाएगा। और अब यहाँ देखिए, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन विद आंसर, यानी कि ये क्वेश्चन जो होता है, ये क्वेश्चन शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन रहता है और ये 2 नंबर में पूछा जाता है। 5 नंबर वाला भी क्वेश्चन हम कराएंगे, अभी पहले 2 नंबर वाला आप क्वेश्चन समझ लीजिए। और जब आप लोग समझे रहिएगा कि किस तरह से हम क्वेश्चन का स्टार्ट करें और किस तरह से ख़त्म करें, अगर आप पूरा तरीका से समझ लेते हैं तो बीच में तो आपको कहानी इस तरह से हम पढ़ाएंगे कि समझ में आ ही जाएगा। और जब कहानी समझ में आ जाएगा तो आप शुरुआत किस तरह से करना है वो पता रहेगा, और आखिर में किस तरह से ख़त्म करना है वो पता होना चाहिए। तो आप खुद ब खुद आंसर लिख कर आइएगा और पूरा का पूरा नंबर लेकर आइएगा। तो आपका पहला सवाल है, इब्राहिम सुक्का की तालीम कहाँ तक हुई थी। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इम्पोर्टेंट क्या है, अगर आप लोग इसको पढ़िएगा तो इसका पूरा कहानी आपको समझ में आ जाएगा ना। अगर आप पूरा क्वेश्चन का आंसर कर लेते हैं तो पूरा कहानी का चैप्टर ही समझ में आ जाएगा। और जब चैप्टर समझ में आ जाएगा तो आपको रटने की ज़रूरत है नहीं, बिल्कुल रटने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग समझ कर जाइए और अपने मन से लिखिए, उसी में आपको पूरा नंबर मिलेगा। तो जवाब, इब्राहिम सुक्का धूरन गांव में सभी गांव वालों को पानी पिलाता था। अफसाना निगारी की पोस्टिंग हाल में ही इसी गांव के स्कूल में उस्ताद की हैसियत से हुई थी। यानी कि इब्राहिम सुक्का जो है उसी धूरन गांव, एक गांव का नाम है धूरन गांव, उसी गांव में ये कहानी, पूरा चैप्टर में इसी गांव का कहानी बताया गया है। तो धूरन गांव में एक इब्राहिम सुक्का नाम का एक आदमी था जो पूरा गांव को पानी पिलाता था, वही सभी गांव वालों को पानी पिलाता था। और अफसाना निगारी की पोस्टिंग, यानी कि सलाम बिन रज़ाक का पोस्टिंग जो है हाल ही में, मतलब कुछ ही समय में उसी गांव के स्कूल में उस्ताद की हैसियत से हुई थी। इनके पास भी इब्राहिम सुक्का पानी लेकर पहुंच गया। मतलब सलाम बिन रज़ाक जो है उसकी पोस्टिंग धूरन गांव में हुई थी, तो उसके पास इब्राहिम सुक्का पानी लेकर पहुंच गया। सच वो पूछिए तो इब्राहिम सुक्का पूरे गाँव का इकलौता साकी था। सच पूछिए तो इब्राहिम सुक्का जो है पूरे गांव का इकलौता साकी, साकी का मतलब होता है पानी पिलाने वाला। जैसे कोई पानी पिलाने के लिए जाता है, आप पूरा गांव वाला को पानी पहुंचाता था, उसको ही साकी बोला जाता है। तो इकलौता साकी मतलब उसके गांव में एक ही इब्राहिम जो था वही सबको पानी पिलाया करता था और कोई नहीं। और शायरी का ज़ौक़ भी रखता था, और शायरी का शौक़ भी रखता था। मगर तालीम के बारे में दरियाफ़त करने पर उसने बताया कि वो 4था दर्जा पास है। यानी कि जब उससे पूछा गया, सलाम बिन रज़ाक उससे पूछते हैं कहाँ तक पढ़े लिखे हो, तो वो बोलते हैं हम 4थे पास है। तो वही 4था दर्जा, यानी कि 4था क्लास तक पास है। उम्मीद है ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। और आप लोग को समझ में आ गया तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या तो आपको इसका PDF चाहिए तो आप मेरे नंबर पे संपर्क कीजिएगा। नंबर नोट कर लीजिए कापी कलम में, 9835659211, यानी कि 9835659211। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप मैसेज कीजिएगा तो हम आपको व्हाट्सअप ग्रुप में जोड़ दिएंगे। उसके बाद उस ग्रुप में आपको PDF नोट्स भी मिलेगा और क्लास का लिंक भी उसी ग्रुप में आता रहेगा। तो आप लोग इस नंबर को सेव कर लीजिए और अभी आप व्हाट्सअप पे मैसेज कीजिएगा हाय, या आप अपना नाम बताइएगा। तो आपका सवाल नंबर 2 क्या है, इब्राहिम किससे मोहब्बत करता है। तो इब्राहिम जो है वो किससे मोहब्बत करता है, यानी कि इब्राहिम सुक्का वो मोहब्बत किससे करता है वो पढ़ना है। तो पहले आप लोग देखिए, एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। जवाब, इब्राहिम सुक्का बेदार खान देशमुख की बेटी से मोहब्बत करता था। और बेदार खान देशमुख जो है वो उस गांव का बहुत बड़ा सरपंच, मतलब बहुत बड़े आदमी थे। उसी के बेटी से, वो बेदार खान देशमुख की बेटी नहीं होगी, बहन होगी, बेदार खान देशमुख की बहन से मोहब्बत करता था। बेदार खान देशमुख चूँकि समाज का एक दबंग आदमी था और इब्राहिम सुक्का एक मामूली सा था। मतलब बेदार खान देशमुख जो है गांव का एक दबंग आदमी था, मतलब बहुत ज़्यादा उसका दबदबा था। और इब्राहिम सुक्का क्या है, एक मामूली सा भिश्ती था, यानी कि पानी पिलाने वाला, जो घर घर पानी भरता था। लिए वो अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं कर सकता है। मतलब वो उसकी बहन से मोहब्बत करता है और वो पानी पिलाने की वजह से उसकी बहन को मोहब्बत का इजहार भी नहीं कर सकता है। बेदार खान देशमुख की बेटी भी इब्राहिम सुक्का से उसी कदर प्यार करती थी, मगर वह भी बाप के डर से खामोश थी। बेदार खान देशमुख की बेटी लिखा हुआ है, बेटी नहीं होगा, शायद बहन है। एक बार आप लोग देख लीजिएगा, उसके बाद आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि बेदार खान देशमुख की बेटी थी या बहन थी। मुझे तो जहाँ तक लग रहा है कि हम बहन पढ़े हैं। तो इब्राहिम सुक्का की बहन जो होती है वो उसी कदर प्यार करती है
मगर वो भी बाप के डर से खामोश थी। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन आपका है, इस अफसाने में किस गांव का किस्सा बयान किया गया है? तो अभी हम आपको ऊपर बताए हैं। इसी तरह अगर आप लोग पूरा क्वेश्चन करते हैं तो पहले क्वेश्चन 4-5 कीजिएगा, उसके बाद अगला क्वेश्चन जितना आएगा तो आपको लगेगा ये सब तो आता ही है, लिखने में और मज़ा आ जाएगा। तो इस अफसाने में किस गांव का, धूरन गांव का हुआ था। तो इस अफसाने में धूरन गांव का किस्सा बयान किया गया है। देखिए किस तरह लिखा हुआ है। जहां अफसाना निगार एक मुअल्लिम की हैसियत से पढ़ाते थे, मुअल्लिम मतलब टीचर की हैसियत से पढ़ाते थे, और नौकरी ज्वाइन करने के दूसरे ही दिन उनकी मुलाकात इब्राहिम सुक्का से होती है। और जब सलाम बिन रज़ाक का नौकरी होता है धूरन गाँव के एक स्कूल में, तो उसके दूसरे दिन ही सलाम बिन रज़ाक को किससे मुलाकात होता है? इब्राहिम सुक्का से। तो धूरन गाँव में एक मिनट रुक जी, एक दो इफ्तादा गांव था जहां ना बिजली थी ना इंतजाम था। धूरन गांव जो है एक दो इफ्तादा गांव था, मतलब बहुत पिछड़ा गांव था, जहां ना तो बिजली का इंतजाम था न नल का पानी का था। लोग कुएं का पानी पीते थे और नारों जैसे मोजी मर्ज के शिकार हो जाते थे। लोग कुएं के पानी पीते थे और बीमार पड़ जाते थे। मुख्तसर ये कि धूरन एक बहुत सी पसमानदा गांव था, मतलब मुख्तसर ये है कि धूरन गांव जो है एक बहुत ही छोटा गांव था, जो गरीब गांव था। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन आपका है, अब्दुल रब और अब्दुल्ला भैंसा कौन था? तो इस अफसाने का किरदार है अब्दुल रब और अब्दुल्ला भैंसा भी। तो ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग देखिए, उसके बाद आपको खुद समझ में आ जाएगा। तो इस अफसाने में अफसाना किरदार कौन कौन है? इब्राहिम सुक्का, अब्दुल रब और अब्दुल्ला भैंसा, बेदार खान देशमुख और भी बहुत सारे। अगर आप लोग पूरा क्वेश्चन आंसर करते हैं तो आपको वहीं से समझ में आ जाएगा। और आप अपना तैयारी बेहतरीन तरीका से करना चाहते हैं तो हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन भी करा रहे हैं। आज चैप्टर 10 का ऑब्जेक्टिव वाला सब्जेक्टिव क्वेश्चन वाला क्लास करवा रहे हैं। इसके बाद हम फिर चैप्टर 11 का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे, उसके बाद फिर उसी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव लाएंगे, उसके बाद फिर इसी तरह यानी कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो करा रहे हैं उसी तरह चैप्टर 11 का भी शुरू करेंगे। शुरू नहीं मतलब चलाएंगे। तो अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप लोग भी कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुँचे। तो इसके लिए आपको भी कुछ करना है। तो आपके पास जितने भी दोस्त हैं जो क्लास 11th या 12 में उर्दू लिया है तो उसको पास प्लीज़ भेज दीजिए, उसके पास शेयर कर दीजिए ताकि वो भी जुड़ सके। और अभी अभी हम शुरू किए हैं तो आपका भी मदद चाहिए। हम इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग भी कुछ सपोर्ट कीजिए जिसके कारण हम भी तरक्की कर सकेंगे। तो अब्दुल रब और अब्दुल्ला भैंसा कौन थे? तो जवाब, अब्दुल रब धूरन गांव के स्कूल के हेड मास्टर थे। अब्दुल रब जो है धूरन गांव के स्कूल जहां सलाम बिन रज़ाक गए थे ज्वाइनिंग करके टीचर के हैसियत से, वहां के हेड मास्टर थे। ये इस वक्त की बात है, ये उस वक्त की बात है जब अफसाना निगार इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल बनकर धूरन गांव गए थे। मतलब अब्दुल रब जो है उस गांव के स्कूल के हेड मास्टर कब थे? जब ये अफसाना निगार सलाम बिन रज़ाक यानी कि 25 वर्ष पहले वहाँ के टीचर थे। उसके बाद वो छोड़ने के बाद फिर 25 साल के बाद उसी स्कूल में जाता है इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल बनकर। धूरन गांव गए थे और अब्दुल रब के स्कूल का मुआयना करने के बाद, और अब तो अब्दुल रब का वो स्कूल है तो उसका स्कूल का मुआयना करने के बाद वह स्कूल व अब्दुल रब के हस्ब ख्वाह रिपोर्ट तैयार किया था स्कूल और अब्दुल रब के हिसाब से, मतलब किस तरह का स्कूल है और अब्दुल रब किस तरह से चला रहा है पूरा उसका रिपोर्ट तैयार किया। लेकिन इस वाक़या से 25 साल पहले जब अफसाना निगार खुद धूरन गांव के स्कूल में मुअल्लिम की हैसियत से वहां गए थे, लेकिन क्या है इस वाक़या के बाद यानी कि ये रिपोर्ट तैयार करता है, ये जिस काम से आता है वो अपना काम कर लेता है। उसके बाद 25 साल पहले जब अफसाना निगार जो है खुद धूरन गांव के एक स्कूल में वही स्कूल में एक टीचर की हैसियत से वहां गए थे। उस ज़माना में धूरन गांव के सरपंच का एक लड़का था जिसका नाम अब्दुल्ला भैंसा है। तो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा अब्दुल्ला भैंसा किसका बेटा है? तो सरपंच का लड़का था, याद रखना है क्योंकि आपके ऑब्जेक्टिव में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और अब्दुल रब कौन है ये भी पूछा जाएगा। तो धूरन गाँव के स्कूल के हेड मास्टर याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अफसाना इब्राहिम सुक्का के खालिक कौन है और ये किस मौजू से अखज़ किया गया है? अफसाना इब्राहिम सुक्का के खालिक यानी कि लेखक कौन है, मुसन्निफ कौन है और ये किस मौजू से लिखा गया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो जवाब देखिए किस तरह से। अफसाना इब्राहिम सुक्का के खालिक यानी कि लिखने वाले सलाम बिन रज़ाक है। सलाम बिन रज़ाक महाराष्ट्र सूबा के रहने वाले थे। सलाम बिन रज़ाक जो है कहाँ के रहने वाले थे? महाराष्ट्र सूबा यानी कि महाराष्ट्र राज्य के रहने वाले थे। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है।
और ये कहानी वहीं के समाजी पस मंज़र में है, और ये कहानी जो है वहीं के समाजी पस मंज़र में है। ये अफसाना सलाम बिन रज़्ज़ाक़ के 2 अफसानवी मजमूए शिकस्ता बुतों के दरमियान से माखूज है। यानी कि ये जो इब्राहिम सुक्का अफसाना है, ये सलाम बिन रज़्ज़ाक़ के शिकस्ता बुतों के दरमियान एक अफसानवी मजमूआ है। अफसानवी मजमूआ मतलब अफसानों का किताब, उनमें से शिकस्ता बुतों का किताब का नाम है, और उनमें का एक अफसाना है इब्राहिम सुक्का। तो माखूज है। ये समाज के कमज़ोर तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की कहानी है। मतलब ये पूरा कहानी जो है समाज के कमज़ोर तबके के लोगों की कहानी है। तो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन भी कवर हो चुका है। अब हम करेंगे लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी तक आप लोग चैप्टर को समझ ही लिए होंगे। अब देखिएगा, एक लाइन से हम पढ़ते जाएंगे, बिना समझाए ही आपको समझ में आएगा। हम नहीं समझाएंगे, लेकिन आप लोग पढ़िएगा तो खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। चलिए, अब हम लोग कवर करने वाले हैं तवील सवालात मा जवाबात, यानी कि लॉन्ग टाइप क्वेश्चन विथ आंसर, जो आपके एग्ज़ाम में 5 नंबर का पूछा जाता है। और 5 नंबर का क्वेश्चन का तादाद ज़्यादा है। आप लोग क्वेश्चन उठाइए और देखिए। इसलिए अगर आपको क्लास 12 में उर्दू में बेहतरीन नंबर लाना है, तो आपको 5 नंबर के क्वेश्चन का तैयारी करना है। यानी कि बेहतरीन तरीके से आप लोग को 5 नंबर वाला भी कहानी क्वेश्चन का तैयारी करना है। लोग अगर उर्दू में 90% प्लस लाना चाहते हैं, यानी कि 90 प्लस लाना चाहते हैं, तो आपको ऑब्जेक्टिव भी टंच करना होगा, और 5 नंबर वाला तो ख़ास तौर पर टंच करना होगा। और 2 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है, बस 5 क्वेश्चन लिखना होता है, जो हम कराते ही आप लोग बस सुने रहिएगा, तो आप खुद ब खुद लिख दीजिएगा। उतना टेंशन लेने वाली बात है ही नहीं। तो चलिए, बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। तो सवाल नंबर 1 है, इब्राहिम सुक्का के मरकज़ी किरदार का सरापा बयान कीजिए। यानी कि इस तरह का क्वेश्चन ही 5 नंबर में पूछा जाता है। जैसे जो भी चैप्टर का उठा लिया, उसका सरापा किरदार बयान कीजिए, या तो उस अफसाने का खुलासा बयान कीजिए। इस तरह से क्वेश्चन रहेगा, तो उसमें आप लोग को लिखना क्या है। अगर कैसा भी 5 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, तो आपको बस वही करना है। जैसे ज़ेर निसाब अफसाना, ये तो लिखना ही लिखना, यानी कि हमारे किताब ज़ेर निसाब अफसाना मतलब हमारा किताब जो कहकशा किताब है, उसमें अफसाना जो है इब्राहिम सुक्का किसका है, सलाम बिन रज़्ज़ाक़ का एक बेहतरीन अफसाना है। और यहीं पर दूसरा किसी कहानी का सवाल पूछ दिया जाता, जैसे प्रोमिस अफसाना का खुलासा बयान कीजिए, तो उसमें भी आपको बस ऐसे ही लिखना है, ज़ेर निसाब अफसाना। क्या सवाल रहेगा, प्रोमिस, तो यहाँ प्रोमिस जो जिलानी बानो द्वारा लिखा गया हुआ है, इसी तरह आप लोग लिख दीजिएगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद जो भी कहानी में रहेगा वो आपको लिखना है। इस अफसाने में अफसाने का उन्वान, इस अफसाने में जो है अफसाने का उन्वान, यानी कि अफसाने का टाइटल, अफसाने का नाम इब्राहिम सुक्का ही है। अफसाने का मरकज़ी किरदार भी है। इब्राहिम सुक्का जो है वो टाइटल भी है उस अफसाने का, और उस अफसाने का मरकज़ी किरदार भी है। उसी तरह आप लोग जो भी कहानी लिखिएगा, तो उस कहानी के अनुसार उसको लिख दीजिएगा। और बकिया सारे वाक़यात व किरदार इसी किरदार के इर्द गिर्द घूमते नज़र आते हैं। और बकिया जितने भी किरदार है उस कहानी में, यानी कि उस अफसाने में, वो उसी किरदार के इर्द गिर्द चारों ओर घूमते नज़र आते हैं। किस किरदार, तो इब्राहिम सुक्का के किरदार के ही। चलिए आगे देखते हैं। धुरन गांव में इब्राहिम सुक्का भिश्ती का काम करता था। धुरन गांव में इब्राहिम सुक्का जो है पानी पिलाने का काम करता था। इस गांव में ये वाहिद भिश्ती है, इस गांव का ये अकेला भिश्ती है। ये अभी हम आपको ऊपर पढ़ाए, अगर हम लाइन बाय लाइन पढ़ते भी चले तो समझाने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पर नहीं समझ में आएगा आपको, वहाँ पर हम समझाएंगे। जो पूरे गांव के लोगों को पानी पिलाता है, यहाँ तक के पानी भरने के लिए शेख साहब के यहाँ भी आता है। इस किरदार की तराश हराश में अफसाना निगार ने फ़नी चाबकदस्ती का मुजाहरा किया है। इब्राहिम सुक्का एक मामूली शक्ल व सूरत का इंसान है। इब्राहिम सुक्का जो है एक मामूली शक्ल व सूरत, यानी कि गरीब घर का एक लड़का है, और मुआशी लिहाज से नहायत गरीब भी है। और मुआशी यानी कि पैसे की हालत से बहुत ज़्यादा गरीब भी है। सलाम बिन रज़्ज़ाक़ के एक मामूली और आम इंसान इब्राहिम सुक्का को अपने अफसाने का मरकज़ी किरदार बनाया। सलाम बिन रज़्ज़ाक़ जो है वो एक आम इंसान, यानी कि एक मामूली सा इंसान जो इब्राहिम सुक्का है, उसको अपने अफसाने का मरकज़ी किरदार बनाया है। तो उस अफसाने का मरकज़ी किरदार बनाकर उसकी ज़िंदगी के मसाइब, उसकी ज़िंदगी के क्या मसला है और तकालीफ़, और उसकी ज़िंदगी में कितने तकलीफ़, महरूमियों और किस चीज़ से वो महरूम थे, और हसरतों को हमारे सामने ला कर रख दिया है। इब्राहिम सुक्का के पूरे मतलब सलाम बिन रज़्ज़ाक़ जो है इस अफसाने में इब्राहिम सुक्का का पूरा तकलीफ़, महरूमियों, मतलब वो किस चीज़ से महरूम है, और उसकी पूरी ज़िंदगी का जो है हमारे हसरतों को हमारे सामने ला कर रख दिया है। इब्राहिम सुक्का एक खुर्ददार और मेहनत कश इंसान है। इब्राहिम सुक्का जो है एक खुर्ददार और मेहनत कश इंसान है, यानी कि वो फ्री का कुछ भी नहीं चाहता, वो खुद के मेहनत से पेट भरना चाहता है।
वह किसी के रहम व करम और दूसरे के टुकड़ों पर जीना नहीं चाहता है, बल्कि मेहनत करके रिज़्क़ हलाल खाना पसंद करता है। इब्राहिम सुक्का एक 20-25 साल का नौजवान लड़का है। इसलिए इसकी शख्सियत के अंदर भी इश्क व मोहब्बत के एहसासात व जज्बात उमड़ते हैं। इब्राहिम सुक्का कितने हैं? 20-25 साल का है। ये क्वेश्चन भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाएगा। इब्राहिम सुक्का लगभग कितने साल के हैं? तो 20 से 25 साल। तो अब जाहिर सी बात है वो 20 से 25 साल का था, तो उनके भी दिल में इश्क व मोहब्बत का एहसास जगा और वह एक लड़की से प्यार कर बैठा। वही है, चुनांचे वह बेदार खान देशमुख जैसे दबंग आदमी की बेटी, हाँ ऊपर हम बता रहे थे बहन, शायद बेटी ही है, तो बेटी से मोहब्बत कर बैठता है। लेकिन गुर्बत और मुफलिस की वजह से वह अपनी परवान नहीं चढ़ा सका। लेकिन वह गफलत और गुर्बत यानी कि गरीबी और मुफलिसी और बेचारगी की वजह से वो अपनी मोहब्बत का परवान नहीं कर चढ़ा सका, यानी वो अपनी मोहब्बत को नहीं पा सका। वो अपनी महरूमियों को खामोशी से बर्दाश्त लेता, उसका जो मतलब कमी था वो अपनी महरूमियों को खामोशी से बर्दाश्त कर लेता। यहाँ तक कि इसकी महबूबा भी इसके चाहने के बावजूद मजबूर है और वह इब्राहिम सुक्का की जुदाई के गम में दुनिया को ही खैर बाद कह देती है। इसके बाद इब्राहिम सुक्का भी इस लड़की के कब्र पर अपनी जान दे देता है। यानी कि इब्राहिम सुक्का को भी उस गांव का बेदार खान देशमुख जो है दबंग आदमी, उसकी बेटी से प्यार हो जाता है और उस लड़की को भी इब्राहिम सुक्का से बहुत ज़्यादा प्यार रहता है। लेकिन वो इब्राहिम सुक्का बहुत गरीब आदमी रहता है, सबके घर में जाकर पानी पिलाता है, ये बात उसके बाप कभी मानता नहीं, तो इसलिए वो ना तो शादी कर पाया और वो उसकी बेटी जो है वो ना अपनी जान दे दी और लास्ट में इब्राहिम सुक्का भी है उसी के कब्र पर जाकर खुद भी मर गया। पूरा अफसाना यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगर आप लोग लाइन वाले एक्सप्लेनेशन वाला क्लास नहीं किए तो प्लीज़ एक बार ये क्लास कर लीजिए। चैप्टर 1 मतलब हर चैप्टर का एक ही क्लास होता है, इस चैप्टर का पार्ट 1 और पार्ट 2 कर अपलोड किए हैं। यानी कि बहुत बड़ा चैप्टर है और बहुत ही इम्पोर्टेंट और मज़ेदार चैप्टर, आपके एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है और आप लोग पढ़िएगा तो आपको पूरा का पूरा जज्बाती बना देगा। तो अगला सवाल आपका क्या है? अफसाना इब्राहिम सुक्का के पेशे नज़र सलाम बिन रज़्ज़ाक़ की जज्बात निगारी पर रोशनी डालिए। तो ये भी क्वेश्चन देखिए, आप लोग पढ़िए, उसके बाद आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि अभी तक हम जो पढ़ा दिए और आप लोग अभी तक बिना स्किप किए हुए क्लास किए होंगे तो आपको 100% समझ में आ जाएगा। ज़ेर नज़र अफसाना इब्राहिम सुक्का, ज़ेर निसाब या ज़ेर नज़र अफसाना, यहाँ क्या पूछा जा रहा है? इब्राहिम सुक्का की पेश नज़र है तो ज़ेर नज़र यानी कि हमारे नज़र में अफसाना इब्राहिम सुक्का जो है सलाम बिन रज़्ज़ाक़ का एक जज्बाती अफसाना भी कहा जाता है। इस अफसाने में सलाम बिन रज़्ज़ाक़ ने जज्बात निगारी पर भी तवज्जो दी है। इस अफसाने में सलाम बिन रज़्ज़ाक़ जो है जज्बात निगारी पर भी ध्यान दिया है। अफसाने के मरकज़ी किरदार अबू इब्राहिम सुक्का की तराश व खराश जिस अंदाज से अफसाना निगार ने किया है, उस अफसाने से अफसाना निगार के जज्बात निगारी की सलाहियत का इज़हार होता है। मतलब अफसाना निगार कौन है? तो सलाम बिन रज़्ज़ाक़, और सलाम बिन रज़्ज़ाक़ उस अफसाने के किरदार जो इब्राहिम सुक्का है उसकी पूरा तराश खराश जिस अंदाज से अफसाना निगार ने उसका जज्बात निगारी की सलाहियत का भी इज़हार होता है। इस कहानी में एक भिश्ती का वाक़या है। इस कहानी में किसका वाक़या है? तो एक भिश्ती का वाक़या है। वो भिश्ती कौन है? तो इब्राहिम सुक्का है। इस तरह से बयान किया गया है कि इस भिश्ती का वाक़या इस तरह से बयान किया गया है कि जो बज़ाहिर अपने किरदार के एतबार से एक आम और मामूली आदमी नज़र आता है, जो मतलब अपने किरदार के हिसाब से एक मामूली और आम आदमी नज़र आता है, मगर इसकी शख्सियत के अंदर जिस किस्म के काबिल तवज्जो ख़ास और गैर मामूली खसूसियात पोशीदा है तवत्ता दरता नज़र आती है और उन पर से एक के बाद एक तह खुलने और उसके साथ ही इसकी ज़िंदगी के अंजाम के पेशकश में सलाम बिन रज़्ज़ाक़ ने अपने बेपनाह तख्लीकी सलाहियत का मुज़ाहरा किया है। मतलब इब्राहिम सुक्का का पूरा किरदार इस कहानी में बता दिया गया है, जिससे सलाम बिन रज़्ज़ाक़ का भी सलाहियत का पता चलता है। बिल्कुल मामूली शक्ल व सूरत का ये गरीब भिश्ती, बिल्कुल मामूली व शक्ल व सूरत का ये गरीब लड़का जो है अपनी ज़िंदगी की तकालीफ, महरूमियाँ और उसकी हसरतों से अच्छी तरह वाकिफ़ है। वो फितरतन खुरदार और मेहनती है। उसका फितरत ही था मेहनत करना और खाना। वह किसी के रहम व करम के दूसरे टुकड़ों पर जीना नहीं चाहता। ये तमाम बातें कहानी के रवाई की मारूफियत की कई वाक़यात और इसके किरदार के मुख्तसर मुकालमों के ज़रिए इस अफसाना में उम्दा फनकारी के साथ बयान हुए हैं।
किसी को चाहने और चाहे जाने की खुद इस किरदार के अंदरूनी और पोशीदा एहसासात की ईमानी और इसकी इश्क के अलमनाक अंजाम की ड्रामाई पेशकश में सलाम बिन रज़ाक ने जज्बात निगारी के कमाल का मुजाहरा किया है। मतलब इस अफसाने में क्या कहा जा रहा है, किसी को चाहने और किसी के चाहे जाने की, मतलब किसी को चाहना और किसी को चाहे जाने की खुद इस किरदार के अंदर पोशीदा, मतलब पूरा एहसासात की हिमाई और इसके अलमनाक अंजाम की ड्रामाई पेशकश सलाम बिन रज़ाक ने हम लोग को दिखाया है। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हम बता दिए, मेरा व्हाट्सअप नंबर है, उस पर आप लोग मैसेज कीजिएगा तो आपको इसका पीडीएफ में मिल जाएगा और आपको व्हाट्सअप ग्रुप में भी जोड़ दिया जाएगा जिसमें आप लोग को रेगुलर क्लास होगा अब, और उसमें आपको इस क्लास का लिंक दे दिया जाएगा तो आप वहाँ से भी क्लास कर लीजिएगा। तो अगला सवाल है सवाल नंबर 3, इब्राहिम सुक्का की मौत किन हालात में हुई, तफसील से बताइए। इब्राहिम सुक्का जो है उसकी मौत कैसे हुई, ये भी तो जानना ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा ही जाएगा, लेकिन अगर पूछ दिया जाएगा तो अच्छा है, और नहीं पूछा जाएगा तो ये देखिए, अगर आप लोग समझे रहिएगा पूरा कहानी इब्राहिम सुक्का कौन थे तो ये तो समझ गए। इब्राहिम सुक्का की तालीम कहाँ तक थी, चौथा तक, ये भी आप लोग को पता ही चल गया। और इब्राहिम सुक्का बेदार खान देशमुख की बेटी से इश्क मोहब्बत करने लगता है और आखिर में वो भी जान दे देता है, लेकिन क्यों जान देता है वो भी तो जानना ज़रूरी है। अगर आप लोग पूरा समझ लीजिएगा तो फिर तो बल्ले ही बल्ले है। तो सवाल नंबर 3 क्या है उसके हिसाब से जवाब पढ़िए फिर आप। तो जवाब, इब्राहिम सुक्का की मौत अजीब व गरीब हालत में हुई। पहली बात यह कि वो बेदार खान देशमुख की बहन से इश्क करता था और गुर्बत की वजह से अपने इश्क के इजहार करने की हिम्मत नहीं रखता था। चूँकि बेदार खान समाज का दबंग और मगरूर किस्म का आदमी था, यहाँ तक कि उसकी बहन भी इब्राहिम सुक्का से इश्क कर ली थी, लेकिन इसमें भी इजहार की जुरात नहीं थी। यानी कि उसकी बहन को भी इश्क हो गया था लेकिन उसको भी उसमें उसका हिम्मत नहीं हुआ इश्क का इजहार करने में। एक दिन अचानक सुना गया कि बेदार खान के यहाँ रात में चोर घुस आया। एक दिन अचानक ये हुआ कि पूरा गांव में शोर मच गया था कि बेदार खान देशमुख के यहाँ रात में चोर घुस आया, लेकिन चोर पकड़ा नहीं जा सका, मौका देखकर भाग गया। फिर दो दिनों के बाद, यानी कि जब ये हल्ला हुआ था बेदार खान देशमुख के घर चोर आया था, उसके ठीक 2 दिन के बाद पता चलता है कि उसकी बहन जो है खुदकुशी कर ली और अपनी जान दे दी। तो फिर 2-3 दिनों के बाद मालूम हुआ कि बेदार खान की बहन खुदकुशी कर लिया और रात में ही जनाजा उठाया गया और दफन करने के लिए कब्रिस्तान ले गए। इब्राहिम सुक्का रात की तारीकी में, रात के अंधेरे, तारीकी मतलब होता अंधेरा, तो इब्राहिम सुक्का जो है रात के अंधेरे में चादर ओढ़ कर शेख जी से मिला। इस हालत में बुखार से कांप रहा था, इसके पूरे जिस्म पर लर्जा तारी था। इसने भी मुट्ठी मिट्टी शेख जी के हवाले किया। शेख जी कौन है? वही सलाम बिन रज़ाक जो अफसाना निगार है, वही शेख जी यहाँ पर बताया जा रहा है। तो इब्राहिम सुक्का जो है रात के अंधेरों में चादर ओढ़ कर शेख जी से मिला। उसके बाद उस हालत में, बुखार की हालत में काँप रहा था। मतलब उस हालत में जब शेख सलाम बिन रज़ाक से मिलते हैं तो वो बुखार के हालत में काँप रहे होते। उसके पूरे जिस्म पर लर्जा तारी था, मतलब होश नहीं था। उसने एक मुट्ठी में मिट्टी लिए हुआ था जो शेख जी के हवाले किया। शेख जी वही सलाम बिन रज़ाक के हवाले किया। बेदार खान के बहन के कब्र पर मेरी तरफ से डाल दीजिएगा। और ये बात इब्राहिम सुक्का कहते हैं सलाम बिन रज़ाक से, ये लीजिए मिट्टी बेदार खान देशमुख के कब्र पर बहन की कब्र पर मेरी तरफ से भी डाल दीजिएगा। इधर जनाजे में शामिल लोग सरगोशियाँ कर रहे हैं। इधर जनाजे में जितने लोग हैं शामिल सरगोशियाँ कर रहे हैं थे। बेदार खान की बहन ने खुदकुशी नहीं की थी बल्कि इसका कत्ल कर दिया गया है। उधर जनाजे में जितने भी लोग शामिल थे वो आपस में जिक्र कर रहे हैं कि बेदार खान देशमुख की बहन जो है उसका खुदकुशी नहीं करी है बल्कि उसको कत्ल कर दिया गया है, इसलिए रातों रात दफन कर दी गई है। ये भी सरगोशियाँ सुनने को मिली कि बेदार खान के घर में चोरी नहीं हुई थी बल्कि इसकी बहन का आशिक आया हुआ था और वहाँ पर जितने भी लोग थे वो आपस में बात कर रहे थे। बेदार खान देशमुख की बहन जो है उसको खुदकुशी नहीं की थी बल्कि उसको मार दिया गया था। और ये भी सुनने में आ रहा था किसी से कि बेदार खान देशमुख के घर में वो जो चोर आया था वो चोर नहीं था बल्कि उसकी बहन का आशिक था, यानी कि वही इब्राहिम सुक्का था। फिर तीसरे दिन ये खबर मिली कि बेदार खान की बहन के कब्र पर कोई आदमी बेहोश पड़ा हुआ था। फिर मतलब तीसरे दिन की बात है, ये गांव में खबर होती है कि बेदार खान देशमुख की बहन के कब्र के ऊपर कोई आदमी बेहोश पड़ा हुआ था। सवेरे में लोगों की भीड़ लग गई और जब सुबह सवेरे हुआ तो लोगों की भीड़ लग गई। देखा कि इब्राहिम सुक्का की लाश कब्र से लगी पड़ी हुई थी।
अगला चैप्टर आप लोग का क्या है, गुब्बार खाती, जो अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा लिखा गया है। इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन भी बाकी है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाला भी बाकी है, और ये ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन वाला तो लास्ट में होता है। तो अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और बार बार बोल रहे हैं आप जहाँ तक हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। जितने भी आपके दोस्त हैं क्लास 11th या 12 में और वो अगर उर्दू लिया है तो उसके पास ज़रूर शेयर कीजिएगा, उससे मेरा भी फ़ायदा होगा और आपका भी फ़ायदा होगा। तो चलिए आज का क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। अस्सलामु अलैकुम।